इन दिनों बारिश होने तथा श्राद्ध पक्ष के चलते सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम फलों के दामों से कहीं ज्यादा हैं। आलू टमाटर के भाव 50 के पार हो गए हैं, वहीं प्याज भी अब महंगा हो गया है। सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। सितंबर का महीना शहर वासियों के लिए सब्जियों के नाम पर महंगा साबित होगा। बारिश के चलते आसपास के क्षेत्रों में आने वाली सब्जियां मंडी में नहीं पहुंच पा रही हैं। अजमेर जिले से बाहर राज्यों से आने वाली सब्जियां भी नहीं आ रही हैं, इसलिए सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अजमेर शहर की आगरा गेट सब्जी मंडी के सब्जी विक्रेता गोपाल ने बताया कि अक्टूबर में नई फसल आने के बाद ही सब्जियों के दामों में कमी आएगी। अभी सबसे महंगा हरा धनिया है, जो 200 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तुरई के भाव भी 50 रुपए प्रति किलो ज्यादा हो गए हैं। जैसे मंडी आ रही है, क्या भाव चल रहा है सब्जी का? मंडी शराब चालू हो गए हैं। तुरई हो गई 120 रुपये किलो, ग्वारफली 120 रुपये किलो, काचरे 80 रुपये किलो, मिर्ची 80 रुपये किलो, पालक है 40 रुपये किलो, मूली है 30 रुपये किलो, गोभी 50-40, भिंडी 80 रुपये, करेले 80 रुपये, खीरे 60 रुपये किलो, अदरक 180 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, पत्ता गोभी 80, लौकी है 40 रुपये किलो। सबकी मांग हो जाती है ना, सब हर घर में सब्जियां बनती है, ये मांग हो जाती है। उस चक्कर में सब जने एक ही सब्जियां बनाते हैं, लौकी ग्वारफली काचरे मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं, इसलिए और सब बारिश में क्या फसल ख़राब हो गई, तो इसलिए महंगी। हाँ जी, गिराई अच्छी चल रही है, सबके घर में श्राद्ध बन रहे हैं, इसलिए गिराकी अच्छी चल रही है। सस्ती होने का नहीं है काम, अब नवरात्रे में होंगी, सस्ती होगी तो खेतों में से पानी सूख जाएगा। उसके बाद में रात के चालू होते ही सब्जियों के भाव तो आसमान चढ़ गए हैं, सिर चढ़ के बोल रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने पूछा कि भिंडी का भाव और इसका टिंडे का भाव तो 120 रुपये किलो जा रहा है। अभी मैंने नींबू लिए हैं, वो नींबू 200 रुपये के 1 किलो मिले मुझे। और इसके अलावा जैसे मैंने पूछा था कि दूसरी सब्जियों के भाव तो कम से कम नहीं तो करेला है और लौकी है, इस तरह से ये भाव 80 के आसपास जा रहे हैं। तो यूं करके मतलब कि आसमान छू रहे हैं। ऐसे किस तरह से काम चलेगा, आम जनता किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाए। श्राद्ध को देखो, धार्मिक हिंदू धर्म के अंदर श्राद्ध को एक हमारे पितृ पक्ष की पूजा के लिए एक बहुत ही एक खास उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब हम 2-4 प्रकार की सब्जियाँ बना करके छोटे बच्चों को खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, ऐसे में परिवार के सदस्यों को बुला करके खिलाते हैं, और ऐसी दशा में इस प्रकार के भाव ऊंचे जाएंगे तो आदमी अपनी धार्मिक क्रियाओं को किस प्रकार पूरा कर पाएगा। तो थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भाई इसके अंदर आम जन को ध्यान में रखते हुए इनकी रेटों के अंदर सुधार किया जाए।